हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप मेरी इंस्टा की वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं बताने वाली हूँ वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस जो नर्सिंग से मुझे मिला है। वैसे तो मोस्टली मेमोरीज काफ़ी प्यारी हैं, बट एक वो वर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसने लिटरली मुझे झंझोड़ के रख दिया था। सो लेट मी टेल यू। ये बात है कॉलेज टाइम की। आई वॉज लाइक जो शुरू के जो 2 साल थे कॉलेज के, वो बहुत बहुत प्यारे निकले। प्रिंसिपल टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे मेरा। मैं बहुत मेहनत करती थी, मैं बहुत बहुत मन लगा के पढ़ती थी। फर्स्ट रैंक अपने कॉलेज में लेती थी और पूरी कोशिश करती थी कि जो नर्सेज वीक है उसमें हमेशा मेरा जो है फर्स्ट प्राइज़ आए। ये मुझे मुझे अच्छा लगता है। मुझे सक्सेस के बाद जो रिस्पेक्ट होता था वो मिलकर मुझे बहुत खुशी होती थी। बट थर्ड ईयर में हमारे ड्यूटीज़ लगते हैं, और ये ड्यूटीज़ लगते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा वेल रेपुटेटेड हॉस्पिटल था हमारे उस एरिया में। नाम नहीं मैं लेना चाहती हूँ। वहाँ पर एक एक लेडी थी, एंड अगेन शी वाज अ नर्स, एंड मे बी वो एक इंचार्ज पोस्ट पे होंगे, बिकॉज मुझे उनसे पूछना है आपकी पोस्ट क्या है, उतना मेरे में हिम्मत ही नहीं आया कि मैं उससे पूछूं, आप कौन हो, आप मुझे क्या चाहते हो आप। सो दैट लेडी, शी वॉज देयर, एंड हमारे जो मैम थे उन्होंने हमें 3-4 ग्रुप्स में लड़कियों को डिवाइड करके अलग अलग वार्ड्स में उन्होंने भेज दिया। मुझे उन्होंने एक गैस्ट्रो वाले वार्ड में भेजा, और मेरे साथ 2-3 लड़कियां और थी मेरे क्लासमेट्स। एंड देन आफ्टर हम सब अपने अपने वार्ड्स में चले गए, और वहां पर हमने देखा कि काउंटर काफी बड़ा काउंटर था। और जैसे ही हम वहां पर आते हैं तो बड़े अजीब तरीके से हमें देखते हैं, जस्ट लाइक वी आर यूजलेस पीपल, सो और मे बी वी आर बर्डन ऑन देम। सो उनके उनका जो गेस्चर था उससे तो मुझे यही फील हुआ था कि आप एक बर्डन हो, क्या करने आए हो यहाँ पे, किससे बुलाया आपको यहाँ पे, ऐसा एक गेस्चर फील हो रहा था। एंड देन आफ्टर आई वी जस्ट आस्क्ड दैट इंचार्ज दैट कि कहाँ जाना है हमें। शी केम आउट, शी लिटरली पुश्ड मी, तू इधर चल। और बाकी जो 2 लड़कियां थी मेरी क्लासमेट, तू इधर चल, तू इधर चल। दैट टू इधर चल वॉज वेरी 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 डिसरिस्पेक्टफुल। और उसी के साथ वो पुश करना, वो धक्का देना वॉज अगेन वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उस वक्त मेरे जो माइंड में जो एक चीज़ आ रही थी वो ये थी कि मैं इसका गला दबा दूं। बट आपका जो एटीट्यूड, जो क्योंकि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और उनको थोड़ी ना पता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, या फिर हमें हमारे पेरेंट्स किस हिसाब से रखते हैं, कितना प्यार वो हमें देते हैं। तू करके तो आज तक उन्होंने कहीं बात ही नहीं की है। और मुझे लगा शायद कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और लेकिन इसने मुझसे बदतमीजी तो की है। और ये बदतमीजी के क्या मैं हकदार थी उस टाइम पे? ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी। तो क्या ये जो टॉर्चर उसने किया, ये जो बिना किसी बात का जो मिसबिहेव मेरे साथ किया है, क्या इसका कोई लॉजिक था? तो मैंने उसको पलट के जवाब दिया कि मेरे को टच मत करो। एंड आई वॉज जस्ट ए थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो मैंने उसको बोला मुझे छुओ मत, मुझे टच मत करो। शी सेड मैंने तुझे कब टच किया, मैंने तुझे कब टच किया? एंड जबकि सारे प्रूफ थे, स्टूडेंट्स जो भी थे वहां पे मेरे क्लासमेट्स की, उसने मुझे धक्का दिया था कि तू इधर चल। मे बी शी वॉज जेलस, और मे बी शी वॉज इरिटेटेड और अनॉयड विद वर्कलोड, और मे बी शी वॉज इरिटेटेड बिकॉज ऑफ डॉक्टर। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। सो सो आई जस्ट आस्क हर कि आपने मुझे छुआ कैसे, आप मुझे धक्का कैसे दे रहे हो? आप नॉर्मली भी तो बोल सकते हो ना। और फिर मैं उस वार्ड से वहां से निकल जाती हूँ और मैं चली जाती हूँ अपने कॉलेज की बस में। बिना किसी टीचर को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए मैं चली जाती हूँ अपने कॉलेज की बस में। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैं पहले क्या थी। मेरा जो माइंडसेट था, मेरा जो एक अलग से जो ऑरा जो मैंने खुद के लिए बना रखा था, मेरा जो कंफर्ट जोन था, उसमें किसी की एंट्री थी ही नहीं। और आप एकदम आप कॉलेज इन्वायरमेंट में हो, जिस इन्वायरमेंट में आप सब आपको प्यार कर रहे हैं, सब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हो। आपको ये अभी तक सिर्फ यही समझ में आया कि पढ़ने से रिस्पेक्ट होती है। अभी तक यू आर जस्ट अवेयर ऑफ दिस लाइन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट दिस कि कुछ लोग, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, चाहे आप कितना ही मेहनत कर लो, वो फिर भी आपकी इज्जत नहीं भी कर सकते हैं। इस थ्योरी के बारे में मैं नहीं जानती थी एट दैट टाइम। एंड देन आफ्टर मेरे जो मैम थे उन्होंने पूछा कि वैशाली कहाँ है, बिकॉज दैट लेडी लिटरली वेंट टू द डीएनएस कि भाई एक स्टूडेंट है, बहुत बदतमीज स्टूडेंट है, उसने मेरे साथ ऐसा 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 किया है, और उस स्टूडेंट को दोबारा यहाँ हमारे वार्ड में मत भेजना, ये बोलने के लिए वो वहां गए। देन माई मैम वॉज सर्चिंग फॉर मी एंड शी न्यू मी वेरी वेल। वो 3 साल, 2 साल तो उन्होंने हमारे साथ काटे, तीसरे साल में वो हमारे साथ थे। एंड लिटरली शी वॉज सर्चिंग फॉर मी कि वैशाली कहाँ है।
एंड देन आफ्टर जब मैं बस में बैठे थे, भाई मुझे ड्यूटीज के साथ क्या लेना, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया, तुमने मेरा माइंड सेट रेडी नहीं किया कि ड्यूटीज में जाके तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती की जाएगी, ड्यूटीज में जाके तुम्हें इस तरीके से धक्का मारा जाता, तुम्हारा प्रोफेशन की ये हैसियत है, आपने तो मुझे नहीं बताया, आपने तो धोखा दिया है, आपने बोला कि बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, बट ये तो रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन था ही नहीं। अगर ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता तो वो लेडी मुझे धक्का नहीं देती और तू करके मुझसे बात नहीं करती, मुझे रिस्पेक्ट करती जैसे वो बाकी सबको कर रही थी। सो समवेयर आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला है, 3 साल मेरी जिंदगी की बर्बाद करती है, मुझे ऐसे प्रोफेशन में धकेल दिया जिसकी एक धेले की वैल्यू नहीं है सोसाइटी के अंदर, बट आप अपनी जिंदगी के 3 साल बिता चुके हो। और उसके बाद फिर मेरे जो मैम है वो आते हैं, मुझे बुलाते हैं कि वैशाली क्या हुआ। आई वॉज जस्ट क्राइंग लाइक हेल, आई वॉज टेलिंग हर कि शी इंसल्टेड मी, शी हैज डन लॉट ऑफ बैड, शी अब्यूज मी, होता ही बच्चे बोलते रहते हैं। तो मैंने भी उसको कुछ बना चना के बोल दिया कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे करके किया है, जो कि उसने किया था, और मैंने बोला भी कि भाई उसने ऐसे ऐसे किया। शी सेड कि तुमको डीएनएस मैम बुला रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है भाई, ये कौन सी बला है डीएनएस मैम, चलो चलते, कोई मैडम ही होगी और तो कौन ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तक तो पता था। अब हम वहां पे जाते हैं डीएनएस के पास, वो मुझसे बात करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों किया, आपने हमारे स्टाफ के साथ ऐसे बदतमीजी क्यों बात की। तो मैंने उसको तसल्ली से समझाया कि मैडम इन्होंने मुझे धक्का दिया और बोला तू चल। एंड नाउ द पॉइंट इज कि उन्होंने उस लेडी को मेरे सामने तो इंसल्ट नहीं किया, बट उन्होंने उसको बस इतना बोला कि आप जाओ। फिर उसने मुझे बिठा के समझाया बहुत कुछ, जो अभी भी मुझे पता और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों को। तो उसने मुझे काफ़ी समझाया, पर मेरी मैम ने उनको ये बोला कि शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ये बहुत ब्राइट है, ये सिर्फ अगर गाड़ी में जब हम आते हैं ना, ट्रैवल करते हैं 15-20 मिनट कॉलेज से आपकी ड्यूटी, तब भी ये लड़की पढ़ रही होती है, तो इसका नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन शायद मैम को भी नहीं पता है कि मुझे उस टाइम पे मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थे, और मुझे किसी की तू तड़ाकिया वो सहने की आदत ही नहीं थी, बिकॉज मेरे मदर ने मुझे बहुत ही स्ट्रांग पैदा किया है। मैं अपना स्टैंड खुद ले सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं अपना स्टैंड खुद खड़े होकर ले सकती हूँ अकेले। ऐसे मेरे मदर ने मुझे अपब्रिंगिंग दी। अब ऐसे इन्वायरमेंट में तुम धकेल दोगे और उस इन्वायरमेंट के साथ तुम एक ड्रेस पहना दोगे, जिस ड्रेस का मतलब है कि तुम्हें जिप लगा के रखनी है, ये बात तो आपको पहले बतानी चाहिए। आप जब प्लेज हमसे लेते हो, जब हम प्लेज लेते हैं, उस वक्त भी आपको बताना चाहिए कि भाई इस प्लेज के साथ साथ आपको मुंह पे जिप भी लगानी है, वो तो आपने बताया नहीं। एनी हाउ मैटर सॉल्व्ड, एंड देन आफ्टर उन्होंने मेरा वार्ड चेंज कर दिया, मुझे दूसरे वार्ड में डाला गया। और फिर सेकेंड थिंग, फिर हम बहुत सारे डाउट्स ले लेके वहाँ पे डॉक्टर्स के पास, नर्सेस के पास जाते थे कि मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एंड वन टाइम अनाइन गैप के कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ रही थी, और मैंने सोचा कि चलो एक डॉक्टर से पूछते हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर बता पाएगा ना, ये नर्सेस तो मिसबिहेव करती हैं, चलो इनसे पूछ के देखते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, ही लिटरली रिप्लाइड मी, ये तुम्हारे सिलेबस में है क्या? ओ माय गॉड, आई वाज लाइक यस, अनाइन गैप हमारे सिलेबस में है। एबीजी करने के लिए हम ही तो एबीजी कर रहे हैं ना, तुम तो आके एबीजी नहीं कर रहे हो, हम ही तो कर रहे हैं एबीजी। एबीजी करने के लिए अनाइन गैप पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर द वन हु गोइंग टू रीड द एबीजी एनालिसिस फर्स्ट, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टेल यू हियर इज द एबीजी एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट। एंड देन आफ्टर यू वोंट बिलीव, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उस अस्पताल के एक्सपीरियंस ने मुझे लिटरली मेरा माइंड सेट चेंज कर दिया कि भाई जिस प्रोफेशन में मैं घुस चुकी हूँ, उस प्रोफेशन में तो ये बहुत ही बुरे हाल है नर्सिंग के, और कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। और मैंने उस दिन ही कसम खा ली थी कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करने वाली। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने एक दिन प्राइवेट जॉब नहीं करी है हॉस्पिटल के अंदर। मैंने जो जॉब किया था वो टीचिंग का किया था, और वो भी दिल्ली में, ताकि मैं एम्स में कैसे अंदर आते हैं पता लगा सकूं, तो मैं 3-4 महीने एम्स के इर्द गिर्द रह सकूं, इसीलिए मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि इस प्रोफेशन को किस नज़रिए से देखा जाता था। अभी हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस जो प्रोफेशन की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, और हम ये पढ़ाई से ही प्रूव कर रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे रिस्पेक्ट दो, नो, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर लर्निंग मोर। हम स्कोप्स दिखा रहे हैं बच्चों के, भाई देखो ये स्कोप है आपके, हर प्रोफेशन में इज्जत है, हर प्रोफेशन में, लेकिन आपको लेनी पड़ती, बनानी पड़ती अपनी रिस्पेक्ट। So guys, that was the incident, and this incident literally changed my life. Thank you so much for watching my video. If you want to know more stories like this, just let me know in the comment box. I will let you